अब एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपका लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर माइनस मोड ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस मोड ऑफ एक्स ये तो है। इनके प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं आपको। तो यहाँ से आप क्या करोगे? अच्छा ये बताओ, ये माइनस ब्रैकेट के ये मोड के बाहर है या अंदर है? बाहर है शायद। ठीक है, तो एक बात सुनो, जो इसका फलन होगा ये वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। जो इसके अंदर प्रांत होगा, प्रांत यहाँ पर एक्स का मान किसी से दिया नहीं, आपको ऐसे नहीं दिया जैसे कि x बिलोंग टू n है या x बिलोंग टू z है या x बिलोंग टू r है ना, ऐसा कुछ दिया नहीं। तो जब इस तरीके से कुछ भी ना दे तो आपको अपनी तरफ से ये मानना है कि ये वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है, क्योंकि x हमारा क्या हो जाएगा अगर कुछ नहीं है तो वास्तविक संख्याएं सारी जानते हो, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, इस सभी की सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि ये हमारा वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है, x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, फिर कुछ नहीं दे रखा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? आपका परिसर प्रांत आ गया है, प्रांत ज्ञात करने के लिए तो आप प्रांत इस तरीके से ज्ञात कर देंगे। प्रांत r बराबर आप लिखोगे सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब तुम्हें एक बात समझो, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ठीक ले लिया मैंने। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले लिया मैंने। देखो ये है मोड, मापांक कहते हैं हिंदी में इसे, यह है मोड। इसके बारे में आप ये जानते होंगे कि इसके अंदर चाहे प्लस की संख्या हो और हम इसको हटाते हैं तो बाहर आ जाता है प्लस की संख्या, और अगर इसके अंदर हम ले लें माइनस तो भी प्लस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है हमारा के ये लिखा हुआ है माइनस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर माइनस मोड एक्स। अब मान लो मैंने एफ एक्स बराबर मैंने ले लिया 3, एक्स का मान 3 ले लिया, तो मेरा क्या आएगा? मेरा आएगा 3 और यह आ जाएगा मेरा -3। ये माइनस क्यों आ गया इसके साथ? क्योंकि ये वाला जो माइनस है इस मोड के निशान से बाहर है, ये नहीं है कच्चा। माइनस का निशान कब बढ़ेगा? जब वो मोड के निशान के अंदर, मापांक के अंदर। ठीक है, दूसरी बात सुनो, अगर मान लो मैं ये ले लेता कि f-3 बराबर में -3, तो इसका आंसर जब भी क्या था? -3 ही आता। तो इसका मतलब हम प्रांत के अंदर क्या ले सकते हैं? प्रांत के अंदर हम प्लस माइनस सभी संख्याएं ले सकते हैं, प्लस की भी माइनस की भी सभी संख्याएं ले सकते हैं, यानी सभी वास्तविक संख्याएं हम प्रांत के अंदर ले सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैंने वास्तविक संख्या में 0 ले लिया, वास्तविक संख्या में मैंने 0 ले लिया तो मोड ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 0 क्यों आया? -0 क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो 0 के साथ आप ना प्लस लिखते हैं ना आप माइनस लिखते हैं, तो 0 तो 0 है। तो प्रांत में तो आ जाएंगे सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और मुझे ये बताओ आपका परिसर में क्या आएगा? परिसर में क्या आएगा? क्योंकि यहां पर माइनस का निशान है बाहर, तो आप चाहे कोई भी संख्या लें, चाहे आप प्लस ले, चाहे आप माइनस ले, चाहे आप 0 ले। 0 तो देखो 0 है, वो तो प्लस का है ना माइनस का है। इसके अलावा चाहे कोई भी प्लस की संख्या लो, चाहे कोई भी माइनस की संख्या लो, उसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? माइनस में आएगा। जो आंसर आएगा कैसा आएगा? माइनस में आएगा। यानी कि परिसर जितना भी आएगा वो सारा का सारा माइनस में आएगा, और साथ ही साथ 0 भी आएगा, है ना। 0 में प्लस का है ना माइनस का है, तो 0 आएगा और सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक ऋणात्मक संख्याएं आएंगी परिसर में।
बात समझ में आ रही है आपको? प्रांत में तो आप x का मान चाहे प्लस ले लो, चाहे माइनस ले लो, चाहे जीरो ले लो, वो सभी के सभी आपका प्रांत है। यानी कि प्रांत है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है। परिसर क्या है? परिसर में जब आप मान रखोगे इनके +3 -3 0 या +2 -2 कुछ भी रखोगे आप, या बटे में रखोगे +1/2 -1/2 कुछ भी रखोगे, तब आपका जो आंसर आएगा निकल करके फाइनल आंसर वो आपका नेगेटिव आएगा या आपका 0 आएगा। तब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा? प्रांत तो आपका सही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आ गया, और परिसर आएगा आपका ऐसे जीरो के साथ सभी जीरो के साथ सभी ऋणात्मक संख्याएं। आप जीरो लेंगे और ऋणात्मक संख्याएं। अब तुम एक बात देखो, एक बात गौर कर रहे हो, जब मैंने लिखा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो मैंने ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाया, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट ये नहीं लगाया, लेकिन जब मैंने ये ऐसे लिखा जीरो के साथ सभी ऋणात्मक संख्याएं, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब या तो मैं ऐसे लिख देता, ये ब्रैकेट लगा करके जीरो के साथ सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, ब्रैकेट लगाना पड़ता फिर, है ना, और मैंने ब्रैकेट लगा के कैसे लिख दिया। समझ गए बात आप? ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब देखो सेकंड पार्ट देखेंगे इसके अंदर, नंबर 2 का सेकंड पार्ट। बात नहीं करो, ध्यान दो। x बराबर रूट में 9 - h²। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं दे सकता हूँ, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देना, आपको क्या देना है? मान तो आपने जीरो लिया, हाँ समझना बात मेरी, आपने मान लीजिए आपका एफ बराबर में रूट 9 - इसके प्रांत और परिसर उठाते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? ये समझिए ध्यान। ये मान लीजिए आपने f का मान 0 लिया, x का मान 0 लिया, क्या आ जाएगा? 9 - 0²। इसका मतलब क्या आ गया? रूट में 9 आ गया, 0 9, और इसका जो आंसर आ जाएगा रूट 9 का आंसर भी आ जाएगा, प्लस में भी और माइनस भी। रूट का आंसर प्लस में माइनस में दोनों में आता है। ठीक है, इसके बाद आपने मान लो f का मान ले लिया आपने 1, तो क्या आएगा? 9 - 1² बराबर 1² कितना हो गया? 1, अब हमें से गया 8। इस तरीके से इसका आंसर जाएगा हो जाएगा 2√। कैसे करोगे? 8 पे फैक्टर कर दोगे, 2 या 4 और जो 8 और 2 4 और 2 कम 2, हमारा आ जाएगा, थोड़ा जिसको बन गया वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर रह गया, तो तुम्हारा आ जाएगा 2√2 जाएगा। ठीक है, शब्द इसने नहीं, सभी वास्तविक संख्याओं के फलन, हाँ सभी वास्तविक परिसर याद कीजिए, वास्तविक चलाना सभी। अब आगे देखो, यहाँ पर है तुम्हारा f -1 लो, तो अगर तुमने -1 लिया, 9 - -1 का स्क्वायर क्या जाएगा? 9 -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा तुम्हारा √8, और इसमें भी हो जाएगा तुम्हारा 2√2। ठीक है, अब तुमने ले लिया है f का मान 2, तो लिखोगे कैसे? 9 - 2 का स्क्वायर और 9 - 2 का स्क्वायर क्या है? 4, तो ये आ गया तुम्हारा √5। ये बताओ तुम्हारा 5 है, 5 ये जो 5 है, ये 5 को के अंदर तो ऐसे रख देंगे। इसके बाद दे दोगे f -2 बराबर नहीं, 9 - -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 10 का 4 आ जाएगा, 9 - 4, ये भी आ जाएगा तुम्हारा √5। ठीक है, आगे तुम देखते हो f तुमने रखा कितना? 3 रखा तुम्हारा क्या आएगा? 9 -
9 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 माइनस 9 आ गया, यानी कि 0 आ गया। और अगर तुमने रख लिया -3, तो 9 माइनस -3 का स्क्वायर, ये भी तुम्हारा 9 माइनस 9 आ जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो अब एक बात सुनो, अब आगे की बात सुनो, ये इतनी बात क्यों बता रहा हूँ मैं। अब ये बात सुनो कि अगर मान लो तुमने f का मान रख दिया 4, f का मान 4 रख दिया, तो तुम्हारा आ जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 9 माइनस 16 रूट में, और रूट में आ जाएगा -7। और रूट में जब माइनस आ जाता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है ना। तो उसको पढ़ा था 10th में कि अगर बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू क्या आ गया, या आ गया अगर निगेटिव, अगर ये निगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो मूल वास्तविक और वो मूल काल्पनिक होते हैं। ये पढ़ा होगा आपने 10th क्लास के अंदर। तो वो रूट की वजह से होता है कि रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाता है संख्या, तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, वो क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या हो जाती है ना। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, लेकिन इसने हमसे क्या कहा है, ये वास्तविक फलन है। इनके बारे में क्या कहा है? ये वास्तविक फलन है। अगर मैं सिर्फ ये फलन कहता तो ये भी ले सकते थे, लेकिन इसने कहा वास्तविक फलन, तो हम केवल इतना ही ले सकते हैं, इसके आगे हम नहीं ले सकते। क्योंकि मैं -4 रखूंगा तो वो भी -7 आ जाएगा। मान लो मैंने 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर ये 25 माइनस 9 कितना जाएगा? -16 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा रूट के अंदर, तो वो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा अब, तो प्रांत बताओ, प्रांत क्या है? प्रांत क्या है? तो आपके प्रांत हैं, प्रांत है आपके, प्रांत है आपके 0, या आपके प्रांत हैं, आपके प्रांत हैं ऐसे लिखो, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया उसके, तो इनका समुच्चय हमारा प्रांत कहलाएगा। ठीक है, और बात करेंगे परिसर की। तो परिसर क्या है? परिसर आपके ये सभी आपके परिसर ही हैं। ये सभी आपके परिसर ही हैं। +-3 2 एक बात ये आपके शरीर के क्या है? ये परिसर हैं, उनका संबंध काम हो रहा है। 8.3 हाँ जी, सेकेंड पार्ट -0 से +0 तक काम और परिसर, उनका काम और उनका परिसर। परिसर जो है आपका +-1, 2√2, उसके बाद √5, उसके बाद आपका जो है 0। ये सभी आपके परिसर है। ठीक है जी, 2 पार्ट इसके अंदर हैं, इस तरह से हो गई। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे, ये साइड नोट रखा है, इसी से बात समझ में आएगी आपको।
देखो सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सरसाइज 2.3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक फलन f बराबर 2x-5 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, निम्नलिखित के मान लिखो, है ना। लिखिए, लिखा हुआ है, लिखिए निम्नलिखित के मान लिखिए। तो यहाँ से क्या करना हमें, जैसे पहला पार्ट दे रखा है f0, दूसरा पार्ट दे रखा है f7, थर्ड पार्ट दे रखा है f-3। तो मैं तुम्हें थर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थर्ड सॉल्व करा रहा हूँ। तो तुम्हारा लिखा है f(x) बराबर में 2x-5। तुम्हें कैसे ज्ञात करना है, जहां पर x है वहां पर रख दो तुम -3, f-3 बराबर में 2 इंटू -3 और -5। तो क्या करोगे, f-3 इक्वल टू प्लस माइनस तो दिया 6 और -5। अब ये बताओ, जो तुम्हारे दोनों माइनस के नंबर हैं जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान माइनस पे रहेगा, तो माइनस के 11 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों पार्ट आप घर से करके देख लेंगे अपना, सिंपल सही है। देखो थर्ड वाला बता रखा हूँ, -10 वाला, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिशत है। सेल्सियस जानते हो तुम, जितनी टेम्परेचर इसका नाम हो 16, 40, 42, 45, 50, ये तुम्हारा सेल्सियस में है। और जो बुखार नापते हैं वो आपका फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। क्या लिख रहा है, जब फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट पर तापमान में प्रतिशत में है, जो Tc बराबर 9c/5 + 22 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को याद करो। मैं आपको इसमें थर्ड वाला बता रहा हूँ, थर्ड वाला ये वाला। तो आपका T-10 दे रखा है, तो आप क्या करो, पहले ये रखो फॉर्मूला, Tc बराबर 9c/5 और +32। तो T-10 बराबर 9 गुणा -10 के/5 + 32। तो इस तरह से 5 दूनी 10 और T-10 बराबर प्लस माइनस 9 दूनी 18 + 32, और हमारा आ जाएगा T-10 बराबर 32 में से 18 घटाएंगे तो यह जाएगा हमारा 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 14 आ जाएगा, 14, ठीक है, 14 आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इसे। बाकी अगर कोई और सवाल पूछना हो तो तुम बताओ। ठीक है, देखो कर लेना। तो मैंने तो ये वाला देखो, फोर्थ वाला, ये कैसे करना है, देखो फोर्थ वाला देखो। इसमें क्या लिख रहा है, सी का मान ज्ञात करना है जब टीसी बराबर तुम्हारा 212 दे रखा हो। यह है फोर्थ। तुम्हें सी का मान ज्ञात करना है जब तुम्हें क्या दे रखा हो, टीसी बराबर इन्होंने रखा है 212। फिर इधर देखो जरा, टीसी की जगह टीसी का मान रख देंगे, कितना है 212 बराबर 9c के बारे में 5 + 32। तो जो प्लस का 32 है उसे इधर ले आओ, पहले माइनस का 32 हो जाएगा और बराबर में 9c/5 आ जाएगा। ये घटा दो, कितना जाएगा 180। 212 में से 32 घटा करके 180 आ जाएगा और बराबर में 9c/5। तो क्या करोगे, जो चीज अपॉन में है वो तो आ जाएगी गुणा में, और जो गुणा में 9 है वो आ जाएगा अपॉन में, और बराबर में लिख दोगे सी। 9 दूनी 18, 0 का 0। तो इस तरह से सी बराबर कितना आ गया, 20 पंजे 100 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर देंगे सॉल्व, हो गया इसका आंसर। नोट करो इसे। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो सामने है। क्या है, मुझे प्रत्येक फलन का परिसर याद कीजिए, उल्टा लिख दिया। प्रत्येक फलन का परिसर याद करो। तो देखो सुनो, आपके पास 3 पार्ट है इसमें,
पहला पार्ट देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर 2-3x और लिखा हुआ है कि x बिलोंग टू आर। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त भी दे दी कि x का मान बड़ा है किससे, 0 से। इसने कह तो दिया कि x बिलोंग टू आर है, तो इस नाम से ये कहते हैं कि x का मान 0 से बड़ा है, मतलब आप क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 प्लस वाली संख्या लेंगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, रख करके देख लो, मान लो ये है आपका x बराबर, आप 1 रख के देखो तो आपका एफ एक्स क्या आ जाएगा, f1 बराबर 2-3 गुना 1, 2-3 गुना 1 तो तुम्हारा जाएगा 2-3 यानी कि -1 आएगा, ठीक है। अगर तुमने x का मान 2 रख के देखा, x का मान 0 से बड़ा रखना है, अब वो 1 2 3 4 x का मान तुम क्या रख सकते हो 1 2 3 4, अब x का मान तो 0 से बड़ा तो कुछ भी रख सकते हो तुम इनके इधर, तुमने x का मान 2 रख करके देखा तो तुम्हारा क्या आएगा, f2 बराबर 2-3 गुना 2 है ना, 3 गुना 2 आ जाएगा और बराबर में 2 माइनस पहले गुना 2 3 दूनी 6 और ये आ गया -4। तो एक बात ये समझो, आप यहाँ पर बात समझाने की बात समझाने की है, जब x का मान आप 0 से बड़ा रखोगे, x का मान आप 0 से बड़ा रखोगे तब आपका जो है मान जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, इसलिए मान आएंगे कैसे आएंगे, माइनस में आएंगे, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो इसका परिसर है, जो इसका परिसर है वो -∞ से लेकर के, -∞ से लेकर के, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने x का मान 0 रख दिया, x का मान मैंने 0 रख दिया, रखा नहीं है इसमें x का मान 0, क्योंकि उसने x का मान 0 से बड़ा कहा, 0 से बड़ा कहा, मान लो मैंने x का मान 0 रख दिया 2-3x, x का मान रख दिया 0, तो ये बताओ 2-3 गुना 0 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये वाला जो मैं ये बताऊं कि ये कौन सा अंतराल है, ये कौन सा बंद अंतराल लिखा है, और बंद अंतराल में क्या होता है कि ये जो आपके सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, इनको आप नहीं लेते, है ना, बंद अंतराल में आप इनको नहीं लेते, इसका मतलब आपका -∞ से लेकर के +2 तक आपका जो है इसका परिसर आ जाएगा, जिसमें कि आपका 2 शामिल नहीं होगा, 2 उसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका आपका परिसर इस तरीके से लिखा जाएगा। ये 1 2 3 4 रखने से आपके बदला कि जब भी आप x का मान 0 से बड़ा रखोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो आगे मैं करते चले जाऊंगा तो माइनस, अभी तो -4 आ रहा है, फिर -7 आएगा, फिर -10 आएगा, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी माइनस में आएंगी, तो यानी कि माइनस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो -∞ से लेकर के +2 तक का इसका क्या रहेगा, परिसर रहेगा, ठीक है। 2 आएगा नहीं उसके अंदर, 2 लेना नहीं है हमें, 2 तो बाउंड्री पे है, इससे पीछे के लेने हैं और -∞ से आगे लेने हैं, ठीक है। तो वैसे अब देखो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बता दो क्या लिखा, देख लो जरा सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, लिख रहा है f बराबर x² + x। ये परिसर की बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले तो, या दोबारा बताना है। x एक वास्तविक फलन है, f(x) बराबर x² + 2 और x एक वास्तविक फलन है, x एक वास्तविक फलन है। बताओ ये परिसर के मैंने लिखा है ये आपको समझ में आया नहीं आया, कैसे करना है इसमें परिसर क्या होता है, वृत्तीय घटक ऊंचे संबंध के ऊंचे होता है परिसर, प्रांत में तो भी आ जाएगी जो आप मान x के, प्रांत में तो भी आ जाएगी आप x को मान रखते हैं, परिसर में क्या आएगा, परिसर में वो आएगा x के मान रखने पर इसको सोल्व करोगे जो आएगा वो परिसर में आएगा। तो अगर तुम x का मान 1 रखते हो तो तुम्हारा f(x) का मान कितना जाएगा, -1, ये तुम्हारा कितना आएगा परिसर में,
ये x का मान रखते हो तुम, टू तुम्हारा x का मान कितना जाएगा -4, ये तुम्हारा परिसर में आ जाएगा। तुम x का मान रख देते हो 3, तो तुम्हारा 3 दिया 9, 9 में से 2 गए 7, माइनस के साथ आएगा, वो भी तुम्हारा परिसर में आएगा। परिसर में सारी संख्या कैसे आएंगी, माइनस में आएंगी। तो अब माइनस की अभी रुक थोड़ी जाएंगी, यहाँ लिखा x का मान 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 1 है 2 है, ये तो मैंने प्राकृत संख्याएं ले ली, प्राकृत संख्या ले ली। मैं तो इन्हें पॉइंट में भी ले सकता हूँ, मैं तो इन्हें अपोन में भी ले सकता हूँ, तो सीधे सीधे दिखाने की वजह से बता दी मैंने तुम्हें। अब यहाँ पर आप जितना भी मान आप 0 x का जितना भी मान आप 0 से बड़ा लेकर निकल चले जाओगे, ये सारे के सारे मान फलन के सारे के सारे मान नेगेटिव नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे भाई। तुम यहाँ पर जो है तुम क्या रखो, x का मान 4 रख के देख लो, तो 4 किया 12, 12 में से 2 गए 10, माइनस में आएगा। तो जितने भी तुम परिसर का मान आएगा वो सारा का सारा वो कैसा आएगा, वो माइनस में ही आएगा, माइनस में आएगा ना। तो इसलिए माइनस से लेकर के माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस 2 तक, और 2 भी उसके अंदर शामिल नहीं होता क्योंकि ये है बंद अंतराल, बंद अंतराल में ये नहीं आता, तो इसे नहीं आता है ना। माइनस इंफिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक, पॉजिटिव 2 तक लेंगे इसका कोई कर। इसको देखो सेकंड वाला पार्ट दे दो, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 x एक वास्तविक फलन है, और इसमें x एक वास्तविक फलन है, इसमें कुछ काम से x एक वास्तविक फलन है, ठीक है ना। तो अब तुम जरा एक बात देखो, अब मैं तुमने कहा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो x बिलोंग टू r कह दिया, इसमें नहीं कहा x बिलोंग टू r, तो हम क्या करेंगे x का मान x बिलोंग टू r ही करते हैं। अब यहाँ देखो, मान लो तुम x का मान 0 लेते हो, तो 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया, x का मान तुम 0 लेते हो, तुम कुछ भी ले सकते हो इस वाले पार्ट में, x का मान कुछ भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, क्योंकि x बिलोंग टू है r के, तो जिन लगता है x बिलोंग टू r है। f0 बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया 2, फिर x बराबर तुमने लिखा 1, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा f1 बराबर क्या जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो गया ना, 1 प्लस 2 3 आ गया। तुमने x बराबर -1 रखा, -1 रखने पर बताओ क्या आएगा, x बराबर -1 रखने पर f -1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो कितना आ गया तुम्हारा 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये ध्यान करने की बात तुम्हारी ये है, यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई, हमें यहाँ से ये बात समझ में आई कि आपके प्रांत तो हो जाएंगे आपके प्लस की माइनस की 0 जितनी संख्या है तब आपकी प्रांत में आ जाएंगे, लेकिन आपका जो परिसर आएगा, परिसर क्या आएगा आपका, परिसर में आपके हमेशा प्लस नहीं आएंगे संख्याएं, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो x पर माइनस कोई संख्या लो, माइनस कोई संख्या लो, उसका स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और तुम उसमें प्लस वाली संख्या जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा। इसका मतलब परिसर में सारी की सारी प्लस वाली संख्याएं आ जाएंगी। तो इस तरीके से तुम ये लिख सकते हो। अच्छा देखो कहां से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी 2 से, तो 2 से तुमने x का मान 0 रखा, तो दो भी उसके अंदर आएगा, और जब 2 उसके अंदर आएगा तो मैं कौन सा अंतराल लिखूं यहाँ पर, खुला वाला, ऐसे देखो कौन सा निशान लगाया मैंने तुम्हारा, बड़ा लाइक लगाया यानी कि खुला अंतराल, यानी कि 2 भी इसके अंदर लेना है, और कहां तक ले सकते हो, ऐसे कहां तक आएंगे इंफिनिटी तक आ जाएंगे, यहाँ पर ऐसे इंफिनिटी लगा दो, और ये आपका ये वाला ब्रैकेट जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी तो पता नहीं कहाँ जाएगा तुम्हारा। अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया ना, ऐसे लिख लिया, तो इसका मतलब है मुझे x की जगह पर इंफिनिटी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस 2 करूंगा मैं। इंफिनिटी का स्क्वायर क्या है जी पता ही नहीं, इंफिनिटी का स्क्वायर है कुछ, तो इसीलिए ये निशान ना लगा करके ये वाला निशान लगाना पड़ेगा। जहां तो ये बड़ा ब्रैकेट आया है, क्यों आया बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि हमने 2 भी उसके अंदर आएगा, 2 भी हमने शामिल करा है उसके अंदर,
ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है। और इन्फिनिटी इसलिए नहीं क्योंकि इन्फिनिटी तो पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होगा, ठीक है। इस तरीके से परिसर आपका जो है 2 कॉमा इन्फिनिटी आ जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। एक और समझ लो आखिरी वाला पार्ट, लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स एक वास्तविक फलन है। अब यह एक बात बताओ मुझे, तुम फलन है, अब इसने एक्स को आगे की संख्या कह दिया, इसने इसके अंदर कुछ जोड़ा है ना, इसने इसके अंदर घटाया है, कुछ भी नहीं करा इसने इसके अंदर एक्स कह दिया। अब मान लो मैंने एक्स की जगह पर 1 ले लिया, तो फलन का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने एक्स की जगह पर -1 ले लिया, तो फलन का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि जितनी भी संख्या मैं ले सकता हूँ, वास्तविक संख्या जितनी भी मैं ले सकता हूँ, सब मेरी परिसर में आ जाएंगी, सब मेरी फलन में आ जाएंगी। तो इसका मतलब मेरा परिसर क्या है, इसमें परिसर है मेरा इसके अंदर आर हो रियल नंबर, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी सभी मेरी परिसर के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इतना इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ लेंगे। ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब जो है आपके चलेंगे विविध के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन चलेंगे। इसके बाद आपके यहाँ तक का काम आप कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। बाकी जो इस चैप्टर की बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।